ऐवान बाला में किसका होगा बोलबाला। सेनेट की 37 नशिस्तों पर इलेक्शन। खैबर पख्तूनख्वा और बलोचिस्तान की 12-12, सिंध की 11 और इस्लामाबाद की 2 नशिस्तों पर अरकान कौमी और सूबाई असेंबली वोट डाल रहे हैं। पंजाब की तमाम 11 नशिस्तों पर उम्मीदवार पहले ही बिला मुकाबला मुंतखब हो चुके। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने वोट कास्ट कर दिया। हुकूमती अरकान ने डेस्क बजाए, नारे लगाए। पीपल्स पार्टी अरकान के जीए भुट्टो के नारे। बिलावल भुट्टो ने भी वोट डाल दिया। वोटिंग शाम 5 बजे तक जारी रहेगी। इलेक्शन कमीशन की मॉनिटरिंग सेल को सेनेट इंतखाबात से मुतालिक 2 शिकायत मौसूल। ज़राए के मुताबिक इलेक्शन कमीशन दोनों शिकायत बलूचिस्तान असेंबली में वोटिंग ताखीर से शुरू होने से मुतालिक है। शहर इक़्तिदार में सबसे बड़ा मुकाबला। जनरल नशिस्त पर यूसुफ रज़ा गिलानी और अब्दुल हफीज शेख मद्दे मुकाबिल। पीडीएम के मुश्तरका उम्मीदवार यूसुफ रज़ा गिलानी कहते हैं, हम तो पहले ही जीते हुए हैं, जिस मकसद के लिए आए थे वो पूरा कर चुके। वीडियोस का असर उस वक्त होता है जब हमारे एमएनएज उनके साथ नजर आते। कल की वीडियो प्लांटेड है। यूसुफ रज़ा गिलानी और हफीज शेख कौमी असेंबली में आमने सामने आ गए, एक दूसरे से मुसाफा किया, मुख्तसर सी बातचीत भी की। पीडीएम आज कामयाब हो चुकी। बिलावल भुट्टो जरदारी का दावा। कहा पीटीआई के मेंबरान अपनी हुकूमत से खफा हैं, हमने कठपुतली हुकूमत को बेनकाब कर दिया। शहबाज शरीफ कहते हैं आज हर मेंबर बैलेट के जरिए अपने ज़मीर का इजहार करेगा। इलेक्शन कमीशन शफाफियत को यकीनी बनाए। हुकूमत की बदतरीन कारकर्दगी पूरी दुनिया के सामने है। शाहिद खाकान अब्बासी कहते हैं यूसुफ रज़ा गिलानी की कामयाबी के लिए 110% पुरुमीद हूँ। इलेक्शन इस्लाहात की तरफ जाना चाहिए ताकि जमहूरियत मजबूत हो। हफीज शेख ही जीतेंगे। असद उमर का कहना है कि हमारे रुकने असेंबली को पीपल्स पार्टी वाले जबरदस्ती लेकर जा रहे थे। पहले हराम का पैसा कमाते हैं, फिर उस दौर पर वोट खरीदते हैं। हराम का पैसा किसी नेकी के काम में ना लगे तो अच्छा है। अल्लाह की मेहरबानी से गिलानी को जबरदस्त शिकस्त होगी। पीपल्स पार्टी शर्मिंदगी मिटाने के लिए किसी और सेनेटर को हटाकर गिलानी को सेनेटर बनाएगी। फैसल वाउडा की गुफ्तगू। फैसल वाउडा कौमी असेंबली की रुकनियत से मुस्ताफी। इस्तीफा और जवाब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जमा करा दी। अदालत ने फैसल वाउडा नाअहली केस का फैसला महफूज कर लिया। दोहरी शहरियत पर नाअहली सिर्फ उस इलेक्शन की हद तक होती है। जस्टिस आमिर फारूक के रिमार्क्स। वाउडा का इस्तीफा अभी तक स्पीकर चैम्बर को मौसूल नहीं हुआ। तहरीक इंसाफ अंदर से खोखली हो गई। पीटीआई हवा में बातें कर रही है। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कहा यूसुफ रज़ा गिलानी ने बहुत मेहनत की, वो जीतेंगे। हमने एक एक वोट को देखा है। पीटीआई के लोगों का हाल वीडियो में देखा जा सकता है। सिर्फ वोट के तरीकाकार समझाने पर धांधली कहां से आ गई। सिंध असेंबली में पीपल्स पार्टी का अपने अरकान के लिए पुरतकल्लुफ नाश्ता। सिंध असेंबली में पीटीआई अरकान ने असेंबली स्टाफ और सहाफियों में मिठाई बांट दी। ऑपोजिशन लीडर अलीम आदिल शेख की सिंध असेंबली की आमद पर मीडिया से गुफ्तगू। कहा नोटों और वोटों के सौदागर नाकाम हो गए। पीटीआई एमपीए करीम गबोल भी खुरम शेर जमान की गाड़ी में ऐवान पहुंच गए। पौरी स्टाइल की वीडियो भी शेयर कर दी। सुप्रीम कोर्ट में सदारती रेफरेंस नजरसानी केस की समाअत। जस्टिस काजी फायजी साहब पेश। कहा गुज़श्ता रोज अदालत ने ऑब्जर्वेशन दी कि लाइव कवरेज इंतजामिया और पॉलिसी मामला है। सुप्रीम कोर्ट आइन के तहत बना इदारा है। आइन से बालातर सुप्रीम कोर्ट के पास कोई इख्तियार नहीं। मोटरवे गैंग रेप केस में मुल्जिम आबिद मल्ही और शफकत अली पर फर्द जुर्म आयद कर दी गई। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में दोनों मुल्जिमान का सेहत जुर्म से इनकार। पीएसएल में आज कराची किंग्स का मुकाबला पेशावर ज़ल्मी से होगा। दोनों टीमें दोपहर 2 बजे मद्दे मुकाबिल होंगी। शाम 7 बजे कोयटा ग्लैडिएटर्स और मुल्तान सुल्तान्स मद्दे मुकाबिल होंगे।